एक बार की बात है, एक जादुई जंगल था जिसका नाम था तरसुमित्रा वन। पर इस वन में हर प्रकार के जीव जंतु और जादुई प्राणी रहते थे। यहाँ की हवा में एक अनोखी खुशबू थी और पेड़ पौधों में चमत्कारिक शक्तियां थीं। इस जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत झील थी जिसे परनिशा तालबस कहा जाता था। यह झील चांद की रोशनी से जगमगाती थी और अपने भीतर एक गहरा रहस्य छिपाए हुए थी। कहा जाता था कि जो कोई इस झील के पानी में अपनी परछाई देखता, उसे उसकी सच्ची इच्छा का ज्ञान होता। झील के किनारे पर एक युवा राजकुमारी पा अवनी थी। वह साहसी और जिज्ञासु थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो उसके सपनों की गहराई को दर्शाती थी। अवनी की इच्छा थी कि वह अपने राज्य को एक शक्तिशाली जादू से बचाए जो एक दुष्ट जादूगर कालिदास सारे से खतरे में था। कालिदास ने अपनी काली जादुई शक्तियों से जंगल के सभी प्राणियों को आतंकित कर रखा था। एक दिन अवनी ने निशाताल के किनारे बैठकर अपनी परछाई देखी। उसे पता चला कि उसे एक जादुई फूल की तलाश करनी होगी जो केवल चांद की पहली किरणों के साथ खिलता था। यह फूल उसे कालिदास के जादू को समाप्त करने की शक्ति देगा। अवनी ने अपने मित्र पाकिरण पिरस्सा अन एक बुद्धिमान और निडर गिलहरी के साथ यात्रा शुरू की। किरण ने उसे बताया कि फूल को पाने के लिए उन्हें परार सुनहरे पहाड़ प्लास पर चढ़ना होगा जहां कालिदास का किला था। उनकी यात्रा में कई चुनौतियां आईं, जैसे कि एक विशाल सांप और एक जादुई बाघ। लेकिन अवनी की साहस और किरण की चतुराई ने उन्हें हर बार बचाया। अंततः जब वे सुनहरे पहाड़ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फूल चांद की रोशनी में खिल रहा था और अवनी ने फूल को छूते ही एक अद्भुत शक्ति महसूस की। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को समेटा और कालिदास का सामना करने के लिए तैयार हुई। जब वह कालिदास के किले में पहुंची तो उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। एक भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन अवनी ने अपनी इच्छा शक्ति और जादुई फूल की मदद से कालिदास को हराया। राज्य में शांति लौट आई और अवनी को उसकी बहादुरी के लिए सराहा गया। उसने यह सिखाया कि सच्ची शक्ति हमेशा मन की इच्छाओं से आती है। अब सुमित्रा वन में सभी जीव जंतु खुशहाल जीवन बिताने लगे और अवनी ने अपनी कहानी से सबको प्रेरित किया।